झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन ज्योति सिंह मठारू रविवार को जमशेदपुर दौरे के क्रम में पत्रकारों से रूबरू हुई। स्थानीय परिसदन में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सी सरकारी योजना है जिसका लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लेकर बेहतर व्यापारी बन सकते हैं। हाँ, यहाँ बात जरूर है कि इन योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन ये लाभ सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन समुदाय के लोगों के लिए भी है। ये समाज के लोगों के बीच सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंचा रही, जिसके अभाव से ये योजना से वंचित है। इसीलिए हम सरकार की योजनाओं को इन्हें बताने के लिए विभिन्न जिला के दौरे पर निकले हैं। वाइस चेयरमैन ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्हीं योजनाओं को जागरूक करने वो आई हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 45 साल के युवा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कल्याण विभाग से 25 लाख का लोन आसानी से ले सकते हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, लघु फैक्ट्री चलाकर युवा खुद को व्यापारी बना सकते हैं। इसमें 12.5 लाख तक के लोन में 40% सब्सिडी है, जबकि इसके ऊपर 25 लाख तक के लोन पर 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। ये लोन लेकर लोग अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। 6 माह में लोन देना है और साधारण इंटरेस्ट 6% लगेगा। इस योजना का लाभ लेकर वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन समाज को इसका लाभ लेने की अपील की। इसके अलावा गरीबों के लिए शिक्षा को लेकर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। इसके तहत मेडिकल, ITI 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई के लिए ऋण दिया जाता है। साथ ही अबू आवास योजना से समुदाय के 2 लाख के ऋण से पक्का घर 3 कमरों का बनाकर दिया जा रहा है। ज्योति सिंह ने कहा कि सिखों के लिए अच्छी खबर है कि सिखों की 6 जातियां क्रमशः लोहार, शिम्बा, नाई, कम्यार, कहार, स्वर्णकार को जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। उनकी 2015 से दबी हुई फाइल को मुख्यमंत्री से बातचीत कर क्रमिक विभाग तक पहुंचा दिया गया है। उम्मीद है कि अन्य राज्यों के झारखंड में भी जातियों को प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में CGPC के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य, टिनप्लेट गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान तरसेम सिंह सेमे, सोनारी के प्रधान तारा सिंह, साक्षी के पूर्व प्रधान हरविंदर सिंह, मिंटो, परविंदर सिंह, गुरदीप सिंह काके, हरजीत सिंह, गुरताज सिंह आदि उपस्थित रहे। आज झारखंड ड्राइवर महासंघ, जो कि ये संस्था 2022 में रजिस्टर्ड हुई थी झारखंड सरकार में, और उस समय ड्राइवर भाइयों ने चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे पुलिस प्रशासन हो, इन लोगों को काफ़ी तंगी महसूस हो रही थी, जिसका इन लोगों ने आवश्यकता समझी कि ड्राइवर को संगठित कर एक बड़े बेहद पैमाने पर ये लोग अपना अस्तित्व दिखाएंगे कि हम लोग भी मनुष्य हैं और हम लोग को भी समाज में वही सम्मान मिलना चाहिए, और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे बाल बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, वो परिपूर्ण हो। इनकी आवाज़ उठाने वाले संगठित लोग नहीं थे, इसलिए इन लोगों को जमशेदपुर में आवश्यकता पड़ी। और आज की जो इन लोगों ने घोषणा की है, मुझे इस संघ का संरक्षक बनाया है। साथ ही इन लोगों ने मुझे प्रवक्ता के तौर पे रखा है, और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी सिंहभूम माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष भी हूँ, और मैं इनकी जो आवश्यकताएं होंगी, मुख्य रूप से इन लोगों की आवश्यकताएं हैं कि जो लाइसेंस और रेनुअल कराने के लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता है और नए लाइसेंस जो बनाने की आवश्यकता है, मुख्य रूप से 2-3 इन लोगों की मांगे हैं, जो कि सरकार के
समक्ष मैं रखूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि लाइसेंस और रेनुअल के लाइसेंस को, क्योंकि ये तबका जो है ये बहुत गरीब घर से ये तबका आता है, एक कम शिक्षित होते हैं, तो इन लोगों को गरीब परिवार से आने के चलते झारखंड सरकार कम से कम पैसे में इन लोगों को लाइसेंस मुहैया कराए और इनके जो रेनुअल का जो फीस है वो भी एक बहुत लिमिट, एक निम्न पैसे में इन लोगों का किया जाए। मुख्य उद्देश्य यही है, जहाँ भी हमारा ड्राइवर भाई जाता है हर जगह शोषण का माने अत्याचार का शिकार होते हैं। तो यही समस्या को देख के हम लोग आपस में एक यूनिटी बनाए, यूनियन बनाए और 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाएं झारखंड सरकार से, और रजिस्ट्रेशन भी अभी कंप्लीट है। और जैसे अभी बलदेव जी अभी बताएं कि अन्य राज्य में जैसे जाते हैं हमारे ड्राइवर और कहीं एक्सीडेंट होता है तो उनका बॉडी तक अपना घर नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब मुख्य उद्देश्य यही सब लेकर के हम लोग इसको बनाने की कोशिश की और आगे भी बढ़ेंगे। और जैसे आम जनता का हम लोग सेवा करते हैं, ये हम लोग जो सोशल वर्क करते हैं तो ये तो आम जनता का सेवा ही ना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ड्राइवर को क्या मिलता है? कुछ नहीं, वेतन का भी पता नहीं रहता है, कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग अगर कोई ड्राइवर अगर डेट करता है तो उसको 5 लाख मुआवजा मिले, या कोई अंग उसका कट जाता है किसी ड्राइवर का तो कम से कम 2.5 लाख 2 लाख उसको मुआवजा मिले, जो किसी प्रकार से और कोई व्यवसाय करके अपना जीवन को चला पाए या उनका परिवार चला पाए मृत्यु के बाद भी। और अगर दूसरा यही है कि अगर कोई ड्राइवर अगर डेट कर जाता है तो उसको एक्सीडेंट में डेट ना कहा जाए, शहीद कहा जाए। जैसे बॉर्डर पे या किसी पुलिस जवान जो भी माने शहीद होते हैं तो उनको शहीद कहा जाता है। तो हमारा ड्राइवर भी 24 घंटा ड्यूटी करता है, 48 घंटा ड्यूटी करता है। ड्यूटी का कोई सीमा नहीं होता है, कोई सीमित नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है। तो अगर ड्यूटी के दौरान अगर कोई ड्राइवर अगर डेट करता है तो उसको शहीद में घोषित किया जाए, तो इससे शायद हमको लगता है कि एक ड्राइवर को सम्मान मिलेगा।